आगे हम लोग पढ़ रहे हैं धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म, यानी भौतिकी के आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु का आप अंतर भी कर सकते हो। ये भी पूछता है, कभी पूछ लेता है कि धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर उसका अंतर स्पष्ट करें, तो उसका भी आंसर आपका हो जाएगा। या फिर धातु और अधातु को उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर डिफाइन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कठोरता, कठोरता के आधार पर अगर देखा जाए तो धातुएं जो होती हैं सामान्यतः कठोर होती हैं। फर्स्ट इसमें आप लिख सकते हो कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती है। लेकिन इसमें अपवाद कुछ आ जाता है, जो कुछ अपवाद भी होता है। अपवाद में क्या आता है, सोडियम Na जो होता है, पोटेशियम के होता है इसका, और एक होता है लिथियम। Li। ये तीन ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी ठोस न होकर यह मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। धातु और अधातु में सबसे ज्यादा जो पूछता है वो अपवाद ही पूछता है, एक्सेप्शनल ही पूछता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि धातु पहला गुण है धातु का भौतिक गुण कि धातु सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन अपवाद में जो होता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो होता है यह मुलायम होता है, जिसके कारण इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपके बोर्ड में 1 नंबर का एग्जाम है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि इनमें से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो अधिकतम जो होता है आपका ऑप्शन जो होता है सोडियम ही रहता है। लेकिन इन तीनों में से कोई अगर जो रहे तो आप वहां पे आप इन तीनों में से कोई आप आंसर लगा सकते हो। अगर जो तीनों दिया है तो सभी हो जाएगा, इन तीनों में से कोई एक दिया है तो आप आंसर लगा सकते हो। तो इसको याद रखेंगे। अब बात करें अधातु की, तो अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः कठोर नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है, अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः कठोर नहीं होती है। दूसरा जो है आपका, तो ये पहला आप लोग याद कर लीजिएगा कि धातु सामान्यतः कठोर होती है और अधातुएं जो होती है सामान्यतः कठोर नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आ जाता है, हीरा जो कार्बन का अप्रूफ है, यह जो है कार्बन के एक अप्रूफ है हीरा, यह जो है सबसे अधिक कठोर तत्व है। आप याद रखिएगा इसको। धातु के रूप में होता है, अधातु के रूप में पाया जाता है, लेकिन सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर अधातु है ये हीरा। तो इसको अपवाद के रूप में आप लोग याद रखेंगे। ठीक, दूसरा जो है रूप में अगर जो बात करें तो इसमें होता है आपका ये दूसरा हो जाएगा कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं कमरे के ताप धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर किस सामान्यतः ठोस की अवस्था में पाई जाती है। यानी कमरे के ताप पर जो भी धातु होता है वह किस अवस्था में होता है, ठोस की अवस्था में होता है। अब यहाँ पे भी अपवाद आ जाता है, एक अपवाद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारा या मरकरी। इसका होता है Hg, मरकरी। यह जो होता है अपवाद है, पारा क्या है कि तो कमरे के ताप पर धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ये याद रखिएगा कि पारा जो है धातु है और धातु का गुण है कि वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, ठोस की अवस्था में। लेकिन यह पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर किस अवस्था में हो जाता है, द्रव के अवस्था में हो जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती
है, तो याद रखेंगे पारा या मरकरी। अब इसमें आ जाते हैं, तो यह जो होता है इसका भी 2 नंबर है कि अधातु है कमरे के ताप पर धातु या कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठोस तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधातु जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में भी हो सकता है और अधिकतम गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कोई कोई होता है जो ठोस अवस्था में आ जाता है, अन्यथा अधिकतम जो होता है किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी आपका एक अपवाद आ जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है यह अधातु है, और अधातु होते हुए अधातु का मतलब है कि ठोस और गैसीय अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसको याद रखेंगे आप लोग कि ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। यह अपवाद के रूप में पाया जाता है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, थर्ड जो है आपका वह है धात्विक चमक। तीसरा आपका धात्विक चमक। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अधातु में होगा धातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती। धातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? धात्विक चमक कहते हैं। चमक कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। और धातु में जो होता है किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। अब इसमें जो होता है आपका अधातु में जो होता है एक अपवाद होता है, वो होता है आयोडीन। आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी यह क्या होता है? चमकीला होता है। इसमें चमक पाई जाती है। यह एक अपवाद के रूप में आता है। कौन? अधातु। अधातुओं में आयोडीन जो है एक अपवाद के रूप में आता है जो क्या होता है? चमकीला होता है। जबकि धातु का गुण होता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम लोग धातु चमक कहते हैं। कोई भी आप नया चीज खरीद के लाते हो, चाहे सोना हो, चांदी हो या लोहा हो, तो वो बहुत ही चमकीला होता है। उसी चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है ना? और अधातु जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चमक नहीं पाया जाता है, वो चमकीली नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, इसलिए यहाँ पे अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि अधातु में आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट जो है आपका धात्विक चमक हो गया। 3 हो गया आघात वर्ध्यता। चौथा है आपका आघात वर्ध्यता, यानी धातुओं को पीट कर, चाहे पीट कर ना लिख के लिखिए, धातु आघात वर्धनीय। धातु आघात वर्धनीय
होती, धातु आघात वर्धनी होती हैं और धातुएं नहीं होती। धातु जो होती है आघात वर्धनीय होते हैं और धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। ठीक है, धातु जो होती है आघात वर्धनीय होती है और अधातु जो होती है आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिएगा। आघात वर्धनीय करने का मतलब, आघात करने का मतलब चोट करना और वर्धनीय का मतलब फैलना। यानी जब धातु को पीटा जाता है, धातु पे जब चोट किया जाता है तो धातुएं क्या होती हैं, फैलती हैं। और आघात यानी धातु को जब पीटा जाता है, यानी जब उस पर चोट किया जाता है तो वो क्या होती हैं, फैलती हैं। जब अधातु को जब पीटा जाता है तो अधातु जो होती है वो आघात वर्धनीय नहीं होती है, वो भंगुर होती है। और जब उस पर चोट किया जाता है तो वो क्या होती है, टूट जाया करती है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि धातु जो होती है आघात वर्धनीय होती हैं जबकि अधातु जो होती है आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। यानी धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है जबकि अधातु को पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चार हो गया आपके पास। इन चारों का आप नोट कर लेंगे। इसके बाद से है आपका तन्यता। तन्यता के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे इन चारों को। नेक्स्ट जो है आपका वो है तन्यता, पांचवा। तन्यता में अगर हम लोग बात करें तो धातुएं जो होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। अर्थात धातु को जो हम लोग चाहें तो उसको गलाकर या उसको पीटकर हम लोग तार बना सकते हैं। ठीक है ना, 1 ग्राम सोना से जो होता है, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि 1 ग्राम सोना बहुत कम हुआ ना, उससे हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसका मतलब कि धातु क्या होती है, तन्य होती है। यानी उसको जब खींचा जाता है तो वो बढ़ती चली जाती है। और धातु जो होती है तन्य नहीं होती है। धातु तन्य नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि धातु जो होती है तन्य होती हैं और धातु जो होती है तन्य नहीं होती हैं। 1 ग्राम क्या है, ये AU है। AU मतलब सोना, गोल्ड। ठीक है, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्वेश्चन अभी आता है कभी कभी 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और धातु जो होती है वो तन्य नहीं होती है। अगला जो है आपका हुआ है चालकता। क्या है, चालकता। चालकता का मतलब है कि 6 नंबर आपका है चालकता। चालकता का मतलब है कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। ठीक है, अधातुओं में क्या लिखेंगे कि अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक होती है। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा आपसे कि धातु जो होती है उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक करने का मतलब है कि धातुओं से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे एक लोहे का छड़ है, लोहे का छड़ आप लिए हैं, लोहे के छड़ से जब हम किसी तार को बांध देते हैं, किसी धारावाहिक चालक तार को क्या करते हैं, बांध देते हैं, और जब करंट देते हैं तो लोहा में भी क्या होता है, करंट आ जाता है। यानी लोहा आपका धातु है, यानी लोहा से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब कि धातु जो होती है विद्युत का क्या कर रहा है, चालन कर रहा है, यानी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी चीज बात आई कि उष्मा की भी सुचालक होती है। उष्मा का चालन कैसे करेगा भाई, अब ये भी हम लोग को जानना है।
उसमें मतलब हीट, हीट कैसा सुचालक होगा? जैसे आप लोग एक लोहे का छड़ ले लो, सपोज एक मान लो कि लोहे का छड़ आप इतना बड़ा लिए हो, ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे आपका आग जल रहा है, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि ये आग जल रहा है, आग में आपका लोहा का छड़ का इतना ही भाग है, ठीक है। धीरे धीरे जब गर्म करेंगे तो पता क्या चलेगा कि गर्म होते 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 धीरे धीरे ये यहाँ पे गर्म होगा, फिर और थोड़ा देर तक गर्म करेंगे तो ये ऐसा एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका हाथ जो होगा, आपके हाथ में जो लोहा है वो भी गर्म हो जाएगा, आपके हाथ जो है जलने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो धातु का जो छड़ जो था उसका थोड़ा सा ही पार्ट आग में था, लेकिन जब हम इसको पकड़े हैं और तो यहाँ से यही पार्ट गर्म होना चाहिए था, लेकिन पता क्या चला कि धीरे 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 ये पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया। यानी यहाँ से उष्मा का चालन हुआ, यहाँ से उष्मा चलकर यहाँ तक पहुंच रही है। इसलिए हम लोग इसको हम कह सकते हैं कि धातु कहते हैं कि धातु जो होती है उष्मा की भी क्या होती है, सुचालक होती है। धातु जो होती है किसकी होती है, उष्मा की सुचालक होती है, और विद्युत की भी सुचालक होती है। और अधातु जो होती है उष्मा और विद्युत की क्या होती है, विचालक होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है, अपवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए इसको अपवाद में रखते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा तत्व है जो अधातु है, और अधातु का एक गुण होता है कि उसमें और विद्युत की क्या होती है, विचालक होती है, उससे विद्युत धारा और उसमें प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप लोगों ने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल के अंदर जो होता है, जो चलता है, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, वही ग्रेफाइट है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें अगर जब बात करें धातु और तो नेक्स्ट आपका चालकता हो गया, चालकता के बाद से है आपका घनत्व, ठीक है। इसमें भी आपका अपवाद आ जाता है, ये अपवाद है, एक है सीसा और दूसरा है मरकरी, इसको पीवी लिखते हैं, और ये आपका होता है एचजी। यह जो होता है धातु होते हुए भी उसमें और विद्युत का क्या होता है, विचालक होता है, यानी विद्युत धारा इससे प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग अपवाद में रखते हैं। याद रखिएगा कि सीसा और मरकरी एक ऐसे अधातु हैं, एक ऐसे तत्व हैं जो धातु होते हुए भी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और यहाँ पे आप लोग अपवाद के रूप में ग्रेफाइट देख रहे हैं, ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी इससे विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। तो अपवाद हर हाल में आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, अपवादी हर हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि अपवादी आपसे एग्जाम में आपसे अपवादी पूछता है, तो अपवाद आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात आती है घनत्व की। तो धातु जो होते हैं, धातु का घनत्व जो होता है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व अधातुओं का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। अधातुओं का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। धातुओं का घनत्व जो होता है उच्च होता है, और इनके घनत्व उच्च होने के कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। घनत्व मतलब आप समझते हैं डेंसिटी जिसको बोला जाता है, डेंसिटी जिसको बोला जाता है घनत्व। घनत्व कहने का मतलब कि डेंसिटी मतलब अगर जो भोजपुरी भाषा में हम आपको बताए तो जिसको सघन लोग कहते हैं, एकदम घन पास बिल्कुल, वही घनत्व। धातु का जो घनत्व होता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक ठोस है, यह इसके जो परमाणु जो है आपस में एकदम बिल्कुल एक पास क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यानी इसका घनत्व जो है उच्च है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, धातु का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, जबकि अधातु का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। इसमें भी एक अपवाद आ जाता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम, ये आप पहले भी मैं आपको बताया हूं, सोडियम, पोटेशियम और एक और था लिथियम। ये तीनों जो होते हैं मुलायम होते हैं, और मुलायम होते हैं जिसके कारण इसको आसान से चाकू से काटा जा सकता है, यानी मुलायम होते हैं, इसका मतलब है कि इनका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और धातु होते हुए भी इनका जो घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब एक बात आती है यहाँ पे ध्वनि की।
तो ध्वनि की बात अगर हम लोग करें 8 नंबर, तो ध्वनि की बात आप स्पष्टता ऐसे ही समझ लीजिए कि धातुओं को जब पीटा जाता है, धातुओं को जब चोट किया जाता है, तो उससे एक आवाज निकलती है, टन टन की आवाज आती है, जिसको हम लोग धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। जब धातु को पीटा जाता है तो उससे आवाज आती है। जैसे लोहा को पीटा जाए तो उससे आवाज आती है। आप लोगों ने स्कूल में घंटे लगते हुए देखा होगा, तो लोहा से जब पीटा जाता है तो आवाज आती है। उसी ध्वनि को हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि कहते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। और धातुओं को पीटने पर क्या होता है कि वो भंगुर होती है, वो टूट जाया करती है, उससे किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा कि धातुएं जो होती है, धातु को पीटने पर उससे टन टन की आवाज आती है, जिसको धात्विक ध्वनि कहते हैं। और अधातु में लिख लीजिएगा धातुएं भंगुर होती है, जिसको पीटने पर क्या होती है, टूट जाती है, किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं आता है। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब बात आती है ऑक्साइड की। तो धातु याद रखिएगा, धातु जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। 9 नंबर है आपका, धातु है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। और इसमें हो जाएगा, और धातु है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखिएगा कि धातुएं जो होती हैं क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति की होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे में आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे लिख सकते हो SO2। ठीक है, जैसे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धातु और अधातु के बारे में। तो ये था आपका धातु और अधातुओं का भौतिक गुण, जिसको आप अच्छे तरह से लिख लेंगे, आपको अपना नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका धातु और अधातु का रासायनिक गुण, जिसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा आपके बुक में। एक बार सभी लोग आप चैप्टर को खूब बढ़िया से इसको पढ़िएगा, जहां तक पढ़ा दिया गया है। धन्यवाद।